ओम शांति। रात में सोने से पहले जितनी सारे दिन की दिनचर्या में हमने अच्छा किया बुरा किया, किसी के बारे में बुरा सोचा या अच्छा सोचा, सब कुछ अपने बाबा को सुनाकर उनके हवाले कर देना है। बाबा आप जानो और आप संभालो। हम तो बस आपके गोद में ही भरपूर नींद करेंगे। बाबा मुझे इस फिक्र से मुक्त कर दो, इसकी जिम्मेदारी आप ले लो। बाबा आप मुझे मीठी मम्मा की वह लोरी और वह थपकी देकर सुला दो। मेरा बहुत मन हो रहा है कि मम्मा की तरह आप भी हमें थपकी दें, लोरी सुनाएं और मैं चैन की नींद सो जाऊं। ऐसे सोने से पहले जितनी चिंताएं हैं, जितने भार हैं, मन पर बोझ हैं, उन सबको बाबा को सौंप दो और गुड नाइट बोल दो। इसी तरह से सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग बोलो। बाबा से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। जैसे बच्चे सो के जब उठते हैं तो अपने माता पिता को देखकर कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे खुश हो जाते हैं, तो माता पिता भी उनके देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। देखो मेरा बच्चा कितना खिला खिला दिखता है, कितना मासूम दिखता है। बैठ जाओ 10 मिनट 5 मिनट आत्मिक स्थिति में। और बाबा से रूह रिहान करो। जब आप रात में सोए थे तो चैन की नींद आई थी, उसके बारे में भी बाबा को बता दो। बाबा भी सुन करके खुश हो जाएंगे। और
फिर बाबा से अपने मन में शक्ति भरो। मैं बाबा की लकी सितारा स्टार हूँ। मैं बाबा की बहुत प्यारी दुलारी संतान हूँ। मुझे बाबा ने रात में थपकी देकर सुलाया था। मेरे ऊपर बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें अभी पड़ रही हैं। जिस तरह से मुझे चैन की नींद आई थी और सारे बोझ बाबा ने ले लिए थे, मुझे फिक्र से फारुक कर दिए थे। बाबा ने कह दिए थे, बच्चे जाओ चैन की नींद लो। इसी तरह से सुबह सुबह मैं बाबा से अपने अंदर शक्ति भर रही हूँ। मेरा दिन बहुत बहुत अच्छा बीतेगा। बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं। मैं अनुभव करती जा रही हूँ। जब मैंने बाबा से गुड मॉर्निंग बोला, तो बाबा खुश होके प्रसन्न होके हमको बोले, बच्चे खुश रहो, पूरे दिन हंसते रहो। फिर बाबा ने हमें शक्तियों से भरपूर किया। बच्चे पूरा दिन कार में शक्ति लगती है। तुम्हें मेहनत न महसूस हो, तुम इतना शक्तियों से भरपूर हो जाओ इस समय। और मैं बाबा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। बाबा ने हमें सुबह सुबह प्रेम का, आनंद का, सुख का भोजन खिलाकर हमें मजबूत कर दिया है। अब मैं बेफिक्र होकर हर कार बाबा की याद में सारे दिन करती रहूँगी। मेरी यह जिम्मेवारी है कि मैं विश्व के हर आत्मा को
बाबा का संदेश दूं। चलो भाइयों बहनों, मेरे बाबा आप सबको बुला रहे हैं। सबको योग में बिठाओ और सबको अनुभूति हो कि बाबा की याद में मन लगाना कितना आसान है। योग में स्थित हो जाना कितना आसान है। सुबह सुबह अपने खाली झोली को भरपूर कर लें, बाबा से शक्ति ले लें। फिर मुरली सुने। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है मुरली में। उनको नोट कर लें। और घड़ी घड़ी उस पॉइंट्स को दोहराते रहें, मनन चिंतन करते रहें। और अपने सारे कार्य भी करते रहें। घर की गृहस्थ में रहते तो काम सब करना पड़ेगा, सबसे तोड़ निभाना पड़ेगा, लेकिन हाथ से काम करते जाएं और मन से बाबा को याद करते रहें। इस तरह से अपने मन को बिजी रख दें। बिजी के साथ साथ इतना आनंद का, खुशी का अनुभव हो कि भगवान के साथ अपने मन को लगाने में कितना पावरफुल शक्ति मिलती है और कितनी प्रत्यक्ष खुशी मिलती है। अब इन हाथों से जब कार्य करें तो क्या काम करेंगे? अपने बाबा के लिए पवित्र भोजन बनाएं। बाबा की याद में ही भोजन बनाएं। फिर बाबा को बहुत प्यार से बुलाएं। ठंडा पानी रख लो, जो भोजन बनाया उसको रख लो और प्यार से बाबा का आवाहन करो, बाबा आप आ जाओ।
मैंने आपके लिए बहुत पवित्र और अच्छा भोजन बनाया है। आकर के सूक्ष्म तन में हमारे ब्रह्मा बाबा को लेकर आप आ जाइए बाबा। इस जल को स्वीकार कीजिए, इस भोजन को स्वीकार कीजिए और इस भोजन में, इस जल में आप अपनी सर्व शक्तियों की किरणें भर दीजिए बाबा। आपकी दृष्टि पड़ने से यह भोजन, यह जल शक्तिशाली और पवित्र बन जाएगा। जब मैं आपकी याद में यह भोजन पान करूंगी, इस जल को ग्रहण करूंगी, तो मैं आत्मा, आपकी संतान, आपकी तरह शक्तिशाली और पावन आपके समान बन जाऊंगी। इस तरह से अपने मीठे बाबा को याद करें। और सबको यही सुविचार दें कि इस तरह से बाबा को याद करो, भोग लगाओ, पवित्र भोजन खाओ, तो आप भी पावन बन जाओगे, बाबा के समान बन जाओगे। मैंने सुबह सुबह जो बाबा से शक्ति लेकर अपने मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाया, उन शक्तियों को अब बाबा के कार्य में लगाना है। मन से विचार करें कि विश्व में कितनी आत्माएं हैं। उन सब को मैं अपने बाबा से लिए हुए शक्ति का, शांति का, प्रेम का, आनंद का जो खजाना मेरे पास है, वह सकाश दें सारी आत्माओं को,
यह संदेश दें कि मैंने बाबा से शक्ति लेकर अपना जीवन धन्य धन्य बना लिया है। आप सब भी बाबा से नाता जोड़ो और उनसे सर्व शक्तियाँ प्राप्त करो। इससे अच्छा खुशी का और कोई दरवाज़ा नहीं, किसी का दिल नहीं जो बाबा दे सकते हैं, वह कोई मनुष्य दे नहीं सकता। इसलिए नष्टो मोहा बनो। एक से नाता जोड़ो। सर्वशक्तिमान अपने परमपिता से दिन में घड़ी घड़ी चेक करें। ट्रैफिक कंट्रोल शुरू कर दें। 2 मिनट के लिए हर घड़ी पर बाबा को याद करते रहें। कोई भी काम कर रहे हैं और 2 मिनट बाबा के सर्व शक्तियों के गुणों के खजानों का अनुभव करते हुए बाबा का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। फिर काम शुरू कर दें। इस तरह से अपने जीवन को, अपने आप को पूरे दिन बिजी रखें। चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, वाह मैंने कितना कमाई कर लिया। एक दिन में कितना हल्का हो गया मैं। आज बाबा से बात करके, गुड मॉर्निंग करके, उनसे शक्ति लेके मैं कितना शक्तिवान बन गया हूँ। ऐसे बातें करके अपने अंदर खुशी के झूले में झूलते रहो। बाहर हंसकर किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन आप स्वतः इतने खुश हो, प्रसन्न हो कि आपके चेहरे से, आपके बोल से, आपके चलन से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सामने वाला महसूस कर रहा है कि यह बहुत खुश हैं। ज़रूर इनको कुछ अच्छा मिल गया है। इस तरह से सभी आत्माओं को आप भरपूर करते रहें। उनको आप समान बनाने की पूरी मेहनत, सेवा से, लगन से उनका जीवन सार्थक बनाने की विधि बताएं। इस तरह से हम बाबा को याद कर सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं। देखो, जब 1 और 2
आपस में बात करते हूँ या प्यार में हूँ, खुशी में हूँ, तो उनके बीच में तीसरा नहीं जाना चाहिए। और तीसरा जब आ जाता है बीच में, तब क्या होता है? हंगामा खड़ा हो जाता है। इसलिए हम और बाबा, हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं। काम सब करो, बात सबसे करो, व्यवहार सबसे करो, लेकिन प्रेम बाबा से करो। बाबा हमारा कालों का काल, महाकाल, अविनाशी हैं और हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। तो हमारा और हमारे पिता का प्यार हमेशा अटूट प्यार बढ़ता रहेगा। कभी उसमें कोई संशय नहीं आ सकता। लेकिन किसी देहधारी से अगर दिल लगाया तो यह सोच लो पहले से कि एक दिन ज़रूर यह दिल टूट जाएगा। ऐसा काम हम क्यों करें कि जो हमें बाद में पछताना पड़े। इस तरह से हमें सुबह सुबह उठकर बाबा से बात करनी है और पूरा दिन हमारा अच्छा जाए, उसके लिए हमें चेकिंग करना है, बीच बीच में बाबा को याद करना है। महसूस करें, वाह मैं कितनी भाग्यवान हूँ, जो स्वयं भगवान मेरी भाग्य बना रहे हैं। अनुभव करें, मैं कितनी गुणी हूँ। यह गुण मेरे में कहाँ से आए? स्वयं भगवान मुझे गुणवान बना रहे हैं। यह शक्ति जो मैंने अपने में भर लिया है, यह शक्ति भला कोई देहधारी दे सकता है? नहीं ना। तो देहधारियों में मन भटकाने का क्या अर्थ है? सर्वशक्तिमान मेरे पिता मेरे अंदर शक्तियों से भरपूर भर दिया है, कर दिया है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। बाबा ने हमें प्रेम का पाठ पढ़ा दिया है। बच्चे, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, केवल प्यार ही देने का तुम्हारा हक है। क्यों? बाबा ने जब धरती पर भेजा तो किसी को नफरत देकर नहीं भेजा कि बच्चे तुम जाओ धरती पर तो घड़ी घड़ी सबको नफरत देते रहो। नहीं, बाबा ने प्यार भर कर हमको यहाँ भेजा था। सबसे प्यार करना, सबका मीत बनना। मैं कितनी खुश हूँ। आनंद में मगन रहना, ऐसा बाबा हमें मजबूत भरपूर बना दिए हैं। और मैं महसूस करती हूँ मेरे जैसा सौभाग्यशाली श्रेष्ठ आत्मा कोई नहीं।
कोटों में कोई, उस कोई में भी कोई मैं आत्मा हूँ। मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं हर एक आत्मा को गुणों से सुसज्जित भरपूर कर दूँ। वाह मेरे बाबा वाह, मैं कितना शुक्रिया कहूँ आपका। इतने खजाने, इतनी शांति, इतना सुख का अनुभव, इतना शुक्रिया मैं भला किस मुख से करूं। बाबा मेरे इसी तरह से हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ना। मैं आत्मा इस पाप की दुनिया में विचलित हो जाती हूँ, कमज़ोर हो जाती हूँ और आपका हाथ मैं छोड़ देती हूँ। वहीं पर माया हमें आकर दबोच लेती है। मेरे मीठे बाबा, आपने इतनी शक्ति भरी है। अब मेरे अंदर इसी तरह से सर्व शक्तियाँ भरपूर रहें, कभी कम न हो। ऐसा वरदान बाबा आप मुझे दो। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। अब मुझे यह पक्का विश्वास हो गया है कि अब मुझे किसी भी तरह से, किसी प्रकार से माया आएगी और मुझे हिला नहीं सकेगी। इतना खजाना, इतनी शक्ति, इतना गुण मेरे अंदर हैं, तो मेरा एक ही अब धर्म और कर्म है कि मैं सबको श्रेष्ठ बनाऊं, गुणी बनाऊं, सबको बाप समान बनाऊं। बाप ने हमको बनाया तो हमारा भी तो यही कर्तव्य है कि मैं गिरते हुए को उठाऊं, उनको भी ऊंचा सिंहासन मिलने का उन्हें रास्ता बताऊं। यह इतने सारे सुख अगर बाबा से हमारा नाता न जुड़ता तो हम कैसे अनुभव कर पाते। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जो बाबा ने मुझे चुन लिया, अपना बना लिया। मेरे भाग्य के सितारे चमक उठे, खुल गए। अब मैं फिक्र से फारूक हो गई। मुझे अब केवल बाबा को याद करना और सर्व आत्माओं को आप समान बनाने की सेवा करना, यही मेरा कर्तव्य है।
मीठे बाबा, आप कितने महान हो। कितना प्यार करते हो हम बच्चों से। सब कुछ अपना मेरे ऊपर कुर्बान कर देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति।